हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मिरर फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। अब वो उसी मिरर फार्मूला बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो कि किस पे बेस्ड रहेगा, कान के मिरर पे बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the object. तो सबसे पहले मैं इसमें बताया था क्या लिखना होता है। गिवन दैट क्या क्या दिया है बच्चा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, बोले तो HO ये 7 सेंटीमीटर दिया रहेगा, और साइन कैसे लेंगे हम, पास्टो साइन लेंगे। और कह रहा बच्चा पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, कहाँ से, कॉनकेव मिरर से। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, और हमने बताया है पोजीशन ऑब्जेक्ट को कैसे लिया जाता है, निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का जो फोकस लाई होता है बच्चा, किधर लाई करता है, पोल के जस्ट लेफ्ट साइड लाई करता है। जैसे कॉनकेव मिरर हो गया तो फोकस कहाँ लाई करता है, ये इधर लाई करता है, और इधर सारे मेजरमेंट कैसे ले जाते हैं, निगेटिव लिए जाते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कौन सा साइन लूँगा, मैं निगेटिव साइन लूँगा। अब इसमें कह रहा है एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन या स्क्रीन की बात हो बच्चा तो समझ जाना हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज ही निकालना है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला वी कैन राइट हियर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। तो यहाँ से मैं 1/v निकाल लेता हूँ, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, -18 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक। तो इसको मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे इसका एलसीएम मिल जाएगा मुझे 54। कितना एलसीएम मिल जाएगा मुझे, 54 मिल जाएगा। और ये 54 18 3 जा 54 और 27 टू टाइम्स कितना होता है 54। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -1/54 आ जाएगा। ये किसी वैल्यू निकल आई 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना निकल आएगा बच्चा, माइनस टाइम्स 54 सेंटीमीटर। और आपको ये दिख रहा है कि जो v की वैल्यू आ रहा है कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के साइड ही क्या होगा, ये आसपास ये पोजीशन लाई करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि आल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, कि हम क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, -v/u। तो माइनस कितना है बच्चा, ये 54 है, और u कितना है यहाँ पर, u कितना है आपका -27 है। तो कितना है -27। तो माइनस माइनस कट जाएगा इधर, और 27 टू टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स। तो m कैसा आ रहा है आपको, -2 आ रहा है। और इसका नेचर -2 हमने बताया था, ये कैसा है, निगेटिव है, और कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि m ग्रेटर देन 1 है और साथ निगेटिव। और जब हमने बताया था आपको कि अगर m निगेटिव आता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। और जब m ग्रेटर देन 1 आता है तो वो कैसा बनता है, इमेज इन लार्ज बनता है। कैसा बनता है, इन लार्ज, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है साइज भी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए। तो साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है HI/HO इक्वल टू -v/u। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाला कितना था, -2। अभी यहाँ निकाला था मैंने -2। तो HI इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर -2 इंटू HO। और HO की वैल्यू कितना दिया है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में HO की वैल्यू दिया बच्चा कितना, +7 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकल के आएगा -14
सेंटीमीटर। तो एच आई की वैल्यू कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। तो ये भी निगेटिव आ रहा है। जब इमेज की पोजीशन और इमेज की हाइट निगेटिव आ जाए तो समझ जाना बच्चा वहाँ पे कैसा बन रहा है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, एच ओ, ये क्या है, एच ओ कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर दिया था, और हाइट ऑफ इमेज कितना मिल रहा है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है। ग्रेटर देन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे ये जो बच्चा नेचर ऑफ इमेज है कैसा है, रियल है, रियल है। और कैसा है, रियल है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे, इसमें और भी चीज़ें मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखेंगे हम इसमें बच्चा कि फोकल लेंथ हमें कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। और पोजीशन ऑफ वी कितना आ रहा है, -54 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, इस केस में अगर आप नोटिस करोगे बच्चा लोग कि ये 18 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स एफ, तो ये हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो एट द सेंटर, ये किसकी पोजीशन है एक्चुअली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन है। किसका पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन है। ठीक, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है ना, और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कहाँ है, 27 है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा होगा कहाँ रखा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा। और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है जस्ट बच्चा 54 सेंटीमीटर पर। यानी कि ये जो 18 है इसके 4 टाइम्स डिस्टेंस पर मिल रहा है, नहीं 3 टाइम्स। 18 इंटू 3 करूँगा कितना आएगा, 54 मिलेगा, 18 3 54। तो बच्चा ये लगभग फोकल लेंथ का 3 टाइम्स डिस्टेंस मुझे क्या मिल रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि आल्सो ड्रा द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, इसको भी देख लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर का शेप हो जाएगा, ये कॉन्केव मिरर मैंने बना दिया। ठीक, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ इसका क्या, फोकल लेंथ मान लेता हूँ। ठीक, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। तो मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ इसको, दिस वन इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रखते हैं पोजीशन में, इसको मैं बोल रहा हूँ कितना, 18 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सोच के बताओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर 18 है तो 18 में कितना जोड़ूंगा मैं, 18 में 18 प्लस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है बच्चा, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 18 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 36 आ गया, और पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ रहा है, 54 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा होगा, अगर ये 36 है और ये 18 है तो इसके कहीं बीच में आ रहा होगा, ये वाली डिस्को डिस्टेंस इसके कहीं बीच में आ रहा होगा ऐसे, है ना। तो इसके बीच में आ रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ इसको कि ठीक, अब यहाँ पे मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कहीं यहाँ आपका रखा गया होगा। 18 में कितना जोड़ूंगा बच्चा कि हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा, 9 जोड़ दूंगा, 9 जोड़ूंगा, देखो 9 जोड़ूंगा, 9 9 8 17। तो मतलब यहाँ से 9 डिस्टेंस पर इसका 18 कितना होगा, यहाँ होगा, इसके तो आधा हाफ कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो यहाँ बना लेते हैं,
ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये पोजीशन ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये रहा रे डायग्राम से इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक, अब सेकंड केस में क्या लूँगा बच्चा, फोकस से पास हो रहा होगा लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा है, इमेज इज फॉर्मिंग हियर। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी। तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है, पोल से कितना है बच्चा, 54 सेंटीमीटर है, यानी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको रे डायग्राम बना लेना है। स्केलिंग में ये नहीं एग्जैक्ट स्केलिंग सेम लेना है, आपको ऐसे रे डायग्राम बना के क्यों इंडिकेट करना है कि कैसे कहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ये रे डायग्राम भी हो गया और इसका डिटेल सोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।